की बेवकूफी और ख्याति के पागलपन की वजह से मरेगा प्रार्थना का बच्चा, या फिर ये कहें एक बार फिर से आर्यन, और कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये पराग और प्रेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। एक मां अब हर्ट होने जा रही है दोस्तों। वो मां जिसने सपने देखे हैं अपने बच्चे के बारे में, जिसने इतनी मुश्किलों से इतने महीने गुजारे हैं। एक उस डर से वो आजाद हो चुकी थी जो गौतम नाम का डर था। वो डर उसके अपने ही लोगों ने उसके सर पे लाके बिठा दिया है, और रही सही कसर उसके अपने ही पति और उसकी अपनी मां ने पूरी कर दी। प्रार्थना की बात कर रही हूं, आप समझ ही गए होंगे। आज बहुत दया आ रही थी मुझे प्रार्थना पे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज सच में मुझे प्रार्थना को देख के लगा कि आज प्रार्थना का कोई भी नहीं है, ना प्रार्थना का मायका ना प्रार्थना का ससुराल, क्योंकि ससुराल को रिप्रेजेंट करने वाला वहां पे सिर्फ प्रार्थना का पति था, जो अंश था, जो ख्याति के हाथों मजबूर हो गया, जिसने गौतम जैसे राक्षस को और प्रार्थना को एक ही छत के नीचे रखना मंजूर कर लिया और खुद बॉडीगार्ड बनना मंजूर कर लिया। क्या प्रार्थना यहां पे सिर्फ बॉडीगार्ड के सहारे पे सुरक्षित है? उस डर का क्या करेगी प्रार्थना जो हर वक्त उसके सर पे नाचता रहेगा? यहां पे एक और चीज सामने आई पराग कोठारी और प्रेम के, जिनके क्लोजेस लगे कि ख्याति पागलपन की पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। ख्याति प्रार्थना के बच्चे को आर्यन आर्यन कर रही है। अगर ख्याति का बस चले तो प्रार्थना का पेट फाड़ के आर्यन को बाहर निकाल ले कि मेरा आर्यन मेरे ही हाथों सुरक्षित है, प्रार्थना के पेट में भी, यानी कि प्रार्थना की कोख में भी सुरक्षित नहीं है। कितना जुल्म हो रहा है प्रार्थना के साथ, और वो कुछ कर नहीं पा रही है सिवाय ये आखिरी दम तक बोलने के कि मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। जब बच्ची खुद कह रही है कि मैं यहां पे नहीं रहूंगी, तो पति सिर्फ अपनी सास की हेल्थ के लिए उसको वहां पे रख रहा है। क्या अंश की ये बड़ी बेवकूफी नहीं है? कल हमने ही वीडियो बनाया था कि अंश हक से लेके जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है अपने उस वीडियो के ना सच होने पे। अच्छा लगता मुझे, ऑडियंस को, सबको अच्छा लगता अगर अंश हक से, जैसे कि वसुंधरा कोठारी ने उसको वहां से चले जाने के लिए कहा था, उसी समय अंश का डायलॉग बनता था कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना को लेने जा रहा हूं कमरे में, प्रार्थना को लेके आऊंगा, फिर प्रार्थना और मैं यहां से चले जाएंगे। मेरी बीवी है यहां पे, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कहता ना, क्यों नहीं कहा? आज मैंने अनुपमा को बहुत मिस किया कोठारी मेंशन में, क्योंकि अगर अनुपमा यहां पे होती तो प्रार्थना की हालत देख के समझ जाती कि प्रार्थना यहां पे सुरक्षित नहीं है, ना प्रार्थना ना प्रार्थना का बच्चा। पहले आर्यन को किसने मारा? दोष इन्होंने अनुपमा पे लगाया, मगर मारा किसने? इसी ख्याति ने ना, अपने गलत फैसलों की वजह से। पहले आर्यन को बच्चे को छोड़ने का फैसला जब जो छोटा था, फिर आर्यन को आने के बाद पहचाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। जब पहचाना तो इतना पहचाना कि आर्यन की जिंदगी को खंगोला ही नहीं, देखा ही नहीं कि मेरे बेटे ने इतने सालों क्या किया। नशा तो नहीं करता, ये तो नहीं करता, बच्चे बहक जाते हैं, मामा के यहां पे रहता था, कोई ध्यान रखने वाला इतना नहीं था, कुछ नहीं देखा, सिर्फ पैम्परिंग शुरू कर दी। जैकेट्स दे, कपड़े दे, पैसा दे, और बहुत सारी जो है पैम्परिंग दे दे के उसने आर्यन को इतना बिगाड़ दिया कि जो भी आर्यन के शौक थे, नशा करना, शराब पीना, जो भी था, उनको पैसे देके और बढ़ा दिया, और ध्यान ही नहीं दिया। उस आर्यन को तो इसने मार दिया और इल्जाम अनुपमा पे लगा दिया। खुद सुरखुरू होगी कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा तो बेटा चला गया। इंसान अपने आप को कितने झूठ बोलता है उसको खुद भी पता नहीं चलता। अब दूसरे आर्यन को मारने की तैयारी है। क्या वो बच्चा प्रार्थना का है भी या नहीं? क्या प्रार्थना ख्याति की सैरोगेट है?
क्या ये चीज पराग और प्रेम को नहीं दिख रहा कि ये पागलपन बढ़ रहा है भाई, आगे जाके खतरनाक होगा। पहले भी पागलपन झेल चुके हैं ना ख्याति का। अब ख्याति इसमें अकेली नहीं सफर करेगी भाई, एक नवजात शिशु जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके साथ साथ उसकी मां प्रार्थना, आपकी बेटी। कमाल नहीं लगता कि कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। किसी पे तो ये हम कह सकते हैं कि इसने प्रार्थना के इमोशंस को समझा, इसने आने वाले खतरे को भांपा। किसी करेक्टर के ऊपर तो हम आ सकते हैं ना, मगर यहां पे कुछ नहीं, बड़े बड़े डायलॉग, बड़ी बड़ी बातें, मगर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली प्रार्थना वहीं पे रहेगी, ख्याति का पागलपन बढ़ेगा, अंश वहीं पे रहेगा, क्योंकि अंश बोलता है कि मैं प्रार्थना को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बेवकूफी पे बेवकूफी कर रहा है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है। क्या है ये अनुमा का बेटा जो न्याय के लिए बोल ही नहीं सकता है। अनुपमा ने बड़ों के साथ बदतमीजी करना नहीं सिखाया, बिल्कुल सही है, मगर अनुपमा ने सही के लिए खड़ा होना तो सिखाया है कि नहीं सिखाया? वो कैसे भूल गया? अब अनुपमा आएगी तो जो होगा सो होगा, मगर फिलहाल, क्योंकि अभी तो अनुपमा दशहरा रावण सब जला के सब करे, 1-2 दिन में आ जाएगी, मगर ये उसके बीच में जो होगा, प्रार्थना की मेंटल कंडीशन को कौन सिक्योर करेगा भाई? फिजिकल कंडीशन को तो आप बाहर से कर सकते हो, हमने प्रार्थना के देख रेख की, हमने प्रार्थना को ये खिलाया वो खिलाया, मगर उसका क्या? तो बच्चा तो ये मरेगा दोस्तों। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।